なんだこれは。आ गई मेरी लॉन्ग वीडियो देखने। बहुत बढ़िया। और जो लोग मेरी लॉन्ग वीडियोस नहीं देखते ना, वो लोग एक तरीके से मेरे फेक सब्सक्राइबर्स हैं। साले सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखते रहेंगे, बड़े आए। बट नो प्रॉब्लम, तुम लोग भी अपना प्यार बरसाते रहो और मैं भी अपनी लॉन्ग वीडियोस बरसाते रहूँगा जब तक मेरे को अच्छे खासे व्यू नहीं मिल जाते और तुम्हारा प्यारा प्यारा सपोर्ट नहीं मिल जाता। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सीजन 4 की स्टार्टिंग होती है अब, जहाँ की हमें देखने को मिलता है ओबनाई और सनैमी दोनों के दोनों एक मिशन पे जा रखे हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक डीमन सभी औरतों को चुरा कर भाग जा रहा है। फिर वो लोग उसी जगह पहुंचकर उन डीमनों का कुत्ता भर देते हैं, मतलब गला गुला हाथ पैर सब काट के एक कर देते हैं। बट तभी उनको एक इन्फिनिटी कासल की झलक दिखती है, जिसे देखकर उनकी फट जाती है कि भाई ये है क्या, ये हुआ क्या हमारे साथ। नाउ कगाया उबियाशिकी की पत्नी अमा ने एक मीटिंग हेल्ड करती है सभी हाशिरास के लिए। इस मीटिंग में जो उनका मेन टॉपिक था वो मित्सुरी और मुइचिरो का मार्क को लेकर था, क्योंकि आज से पहले किसी को भी डीमन स्लेयर मार्क के बारे में उतना नहीं ज्ञान था। इसलिए वो लोग उन्हीं से यही सवाल जवाब पूछ रहे थे कि तुम लोगों ने ये मार्क अनलिश कैसे करा। हमारी आम ने ये भी बताती है कि ये जो मार्क है वो सेनगोकू एरा का है, मतलब बहुत समय पुराना है। तब ये मार्क सभी डीमन स्लेयर्स के पास हुआ करता था। अब हमारी मित्सुरी और मुइचिरो अपना जुबान खोलती है कि ये लोग को कैसा लगा जब इन लोगों ने मार्क अनलिश करा। वो लोग कहते हैं कि जब वो लोग बहुत ज़्यादा मरने के नज़दीक थे और वो बहुत ही ज़्यादा रेज मोड में थे, उनका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, तब उनका मार्क अपने आप ही अनलॉक हो गया था। फिर इस मार्क वगैरह की बात हो जाने के बाद ग्योमे अपनी एक बात बताता है कि जैसे कि नेजुको ने अब सन को झेल लिया है, तो इसीलिए अब मुजान उसका पीछा करेगा ही करेगा। तो इसीलिए वो अब से हाशिरा ट्रेनिंग आर्क स्टार्ट करवा देता है, क्योंकि बहुत ही जल्द उनका मिलन मुजान से होने वाला है। नाउ जो सारे के सारे हाशिराज होंगे, उन्हें सभी डीमन स्लेयर को अपनी पर्सनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको शक्तिशाली मर्द में तब्दील करने के लिए। लेकिन हमारा जो वाटर हाशिरा ग्यू है वो इस बात से इनकार करता है, वो इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनना चाहता था। अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि तमायो के घर एक कौवा आ रखा है उसे खत देते हुए। वो कहता है कि हमारे साथ डीमन स्लेयर कॉप ज्वाइन कर लो और शिनोबु कोचो की हेल्प करो मेडिकल में। हमारी तमायो अब इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करती है और यूशिरो को भी इस बारे में बताती है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ की हमें देखने को मिलता है कगाया भाई तांजिरो को भी एक खत लिखता है कि जाओ भाई, ग्यू ने मना करा है हाशिरा ट्रेनिंग आग देने के लिए, उसे मनाओ। फिर हमारा तांजिरो एड़ी चोटी की जोड़ लगा देता है, जहाँ ग्यू जा रहा होता है वही उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए जा रहा होता है। उसे बहुत मना रहा होता है कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बट वो सीधा सीधा मना कर रहा होता है कि मेरे को नहीं देनी किसी को भी हाशिरा ट्रेनिंग। देन लास्ट में ग्यू भाई ये भी बोलता है कि मैं एक फेक हाशिरा हूँ, मैं कोई असलियत में हाशिरा नहीं हूँ, इसलिए मेरे को कोई भी हाशिरा वाला दर्जा मत दिया करो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ की ग्यू भाई फाइनल सिलेक्शन दे रहा होता है और उसके साथ साबितो भी होता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, बट ग्यू भाई वहीं पे इंजरी हो जाता है डीमन से, और जो साबितो भाई होता है वो ग्यू को बचाने के चक्कर में अपनी बलि चढ़ा देता है, जिस कारण से उसके अंदर रिग्रेट रह जाता है कि वो बंदा मेरे वजह से ही मारा गया है। ग्यू भाई को और भी कुछ याद आ रहा होता है और उसे ऐसा भी लग रहा होता है कि साबितो उसे डांट रहा है। वो उसे ऐसा कह रहा है कि तेरी बहन ने तेरे वजह से जान दी है और तू इसीलिए हाशिरा बनना चाहता था ना, तो अब बन के दिखा। तुझे याद नहीं है तूने अपनी बहन की मृत्यु के बाद ही संकल्प लिया था कि तू किसी भी डीमंस को नहीं छोड़ेगा, तो वो बन के दिखाना भाई। यही सब बातें सोच साच के ग्यू भाई का दिमाग हिल जाता है और वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। ग्यू भाई इन सब सोच विचार के बाद अब ये डिसाइड करता है कि वो भी अब हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेगा। साले के नखरे तो देखो, साला सबकी सैड स्टोरी है भाई। फिर थोड़ी सेकंड के लिए सीन शिफ्ट होता है शिनोबु पे। शिनोबु यहाँ पे अपनी बड़ी बहन का बदला लेने का प्रयास कर रही थी, मतलब एक तरीके से प्लान बना रही थी, और ये प्लान वो अपनी कनाओ को भी बताती है। शिनोबु जान चुकी थी कि उसकी बहन का कातिल कौन है। अब बिना कोई व्यर्थ करे तांजिरो भाई चला जाता है हाशिरा ट्रेनिंग में, जहाँ की उसे सबसे पहला मिलता था फॉर्मर हाशिरा तेंगेन उजुई, जो कि स्टैमिना और फिजिकल एक्सरसाइज करवा रहा होता है और वो सभी के सभी डीमन स्लेयर कॉप से सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है।
रात के समय हमें दिखाया जाता है कि दो डीमन स्लेयर इधर से उधर भटक रहे होते हैं, पर तभी उन्हें एक मिस्टीरियस सा आई बॉल दिखता है। नाउ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओबनाई और सनामी इन्फिनिटी कासल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ओबनाई इस गुफ्तगू के दौरान ये कहता है कि ये तूफान से पहले की शांति है, इसलिए जी ले बेटा जितना जीना है। फिर उसके बाद सनामी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मतलब गुस्सा नहीं कह सकते, एक जोश में आ जाता है और कहता है कि आजा हम दोनों भाई लड़ते हैं और देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एक तरीके से ये उनकी हाशिरा ट्रेनिंग का ही पार्ट है। अब हम दोबारा चले जाते हैं तेंगेन वाले सीन में, जहाँ की रात हो चुकी है और तेंगेन उन सभी को चैलेंज देता है कि मैं रात में डीमन बनने का नाटक करूँगा और तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। और सभी डीमन स्लेयर वाले बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, बट कोई भी उसे हाथ तक नहीं लगा पाता। बट अपना तांजीरो एक ऐसा बंदा था जो कि तेंगेन को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। फिर ये सब ट्रेनिंग हो जाने के बाद तांजीरो चला जाता है दूसरे स्टेज में, जहाँ पे कि उसे अब मुइचिरो ट्रेन करेगा। नाउ तांजीरो जब मुइचिरो के मेंशन पहुंचता है तो वहां जाके वो देखता है उसका जो मेन ट्रेनिंग है वो उसका स्पीड और एजिलिटी के बारे में है। उसे वहाँ देखने को मिलता है कि वो अपने डीमन स्लेयर कॉप वालों पे बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा होता, वो उन्हें कुत्ते की तरह पेल रहा होता है, उन्हें शर्मिंदा करा रहा होता है उनके वीकनेस पर। तांजीरो भाई का कहीं ना कहीं फट रहा होता है मुइचिरो भाई का स्ट्रिक्ट नेचर देखकर। पर जब हमारा मुइचिरो जैसे ही तांजीरो को देखता है उसके मुंह में अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है, वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर तांजीरो भाई मुइचिरो भाई के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और वो बहुत आसानी से ये वाला ट्रेनिंग भी पास कर लेता है। नाउ रात के समय हमें मुइचिरो की झलक दिखाई जाती है, जो कि सनामी और ओबनाई के पास जाता है और उन्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। फिर वहाँ जाके बहुत ही अच्छी गुथम गुथाई होती है, जिसे देख के मज़ा ही आ जाता है भाई। फिर सीन चेंज होता है जहाँ की सुबह का वक्त होता है और तांजीरो भाई अपना मुइचिरो भाई के पास आता है और उन्हें एक चैलेंज करता है कि आजा हम पेपर वाला एरोप्लेन बना के उड़ाएंगे और अगर मैं जीता तो जितने भी तेरे ये ट्रेनीज हैं ना डीमन स्लेयर कॉप, उनके साथ तो अच्छा व्यवहार करेगा। जिसे सुनकर हमारा मुइचिरो थोड़ा खुश सा हो जाता है कि हाँ चलो देखते हैं कौन जीतेगा। बट सैडली हमारा तांजीरो जो होता है वो हार जाता है। बट मुइचिरो जब उन्हें देख रहा होता है सारे के सारे डीमन स्लेयर कॉप को, तो उन्हें देखकर थोड़ा खुश सा हो जाता है कि हाँ यार इनकी भी तो अपनी ज़िंदगी है। तब वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है कि मैं इनके साथ अच्छे से व्यवहार करूँगा अब से। अब तांजीरो भाई चला जाता है अगले स्टेज में, जहाँ की उसे देखने को मिलता है ये मित्सुरी का मेंशन है और मित्सुरी सभी ट्रेनीज के साथ उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग दे रही होती है, उन्हें डांस वगैरह करवा रही होती है। वो तांजीरो को पकड़ती है और उसका स्प्लिट खोल देती है। बट तांजीरो भाई से स्ट्रेच हो ही नहीं रहा था, उसकी फटके चार हो रही थी। मतलब यही वो ट्रेनिंग थी जिसे करने में उसका थोड़ा हलवा निकल जा रहा था, लेकिन कैसे ना तैसे करके उसने वो वाली ट्रेनिंग भी पास कर ली थी। अब जो उसका अगला ट्रेनिंग था वो ओबनाई के साथ था। ओबनाई की ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही अलग थी। उसने सारे डीमन स्लेयर कॉप वालों को बांध के रखा था और तांजीरो को कहता था कि आजा इनके बीच तुझे मेरे से लड़ना है और अगर इनमें से कोई भी बंदा मेरे से टच हुआ या तेरे से टच हुआ मैं तुझे वहीं मारूंगा कुत्ते की तरह। ना तांजीरो उन डीमन स्लेयर मेंबर के ऊपर थोड़ी दया रहम दिखाता है और कैसे ना तैसे करके ओबनाई को हरा ही देता है। जैसे ही हमारा तांजीरो ट्रेनिंग पास कर लेता है उसे जेनेत्सु मिल जाता है। अब ये दोनों मिलकर दूसरे स्टेज की ओर पहुंच जाते हैं, जहां कि अब आएगा सनामी भाई। और सनामी की ट्रेनिंग अब बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, वो बस उनको मारे जा रहा था। उसका बस मेन गोल ये था कि भाई तुम लोग लड़ना सीखो और कुछ मत सीखो। जेनेत्सु और तांजीरो और जितने भी डीमन स्लेयर मेंबर थे जब वो सनामी के साथ लड़ रहे थे तो उनका अलग ही कबाब बन जा रहा था भाई। अब हमारा तांजीरो सनामी से पिटने पुटने के बाद थोड़ा रेस्ट हाउस में जाता है, जहाँ की उसे देखने को मिलता है सनामी आगे आगे जा रहा होता है, उसका छोटा भाई गेन्ने उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि भैया भैया मैंने ना एक डीमन को खाया था और मैं डीमन में तब्दील हो गया था। जिसे सुनकर सनामी भाई अलग ही गुस्सा हो जाता है कि जब मैंने बोला था कि तुझे डीमन स्लेयर कॉप ज्वाइन नहीं करना तूने करा क्यों, और तू मेरे से कोई भी मतलब मत रख। और वो यही कहते कहते उसकी आंखों के अंदर उंगली घुसोड़ देने वाला होता है, उसे मार देने वाला होता है। बट तभी हमारा तांजीरो आके उन दोनों के बीच दखल दे देता है और सनामी को गुस्सा आ जाता है। नाउ सनामी उसे लात घुसा मारता है और खिड़की के बाहर फेंकता है। फिर सारे डीमन स्लेयर कॉप वाले उन्हें छुड़ाने में मगन हो जाते हैं। अब आगे जाकर हमें पता चलता है कि सनामी भाई ने तांजीरो को अपनी ट्रेनिंग से सस्पेंड कर दिया है और उसका ट्रेनिंग ख़त्म करवा दिया है। अब तांजीरो भाई बिना कोई मुसीबत के अगले ट्रेनिंग में पहुंच जाता है। अब जेनेत्सु और तांजीरो अपने लास्ट स्टेज में जा रहे होते हैं, जो कि पहाड़ों के ऊपर हो रहा होता है। वहां जाके उन्हें एक बहुत भारी चट्टान देखने को मिलता है, जो कि कोई और नहीं हमारा ग्योमे है, जिसे देखकर वो हक्का बक्का हो जाते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है जंगल में।
ग्योमे भाई फिर जेनेत्सु और तांजिरो को उन्हें अपने ट्रेनिंग का कायदा बताता है कि उन्हें करना क्या क्या है। वो उन्हें कहता है कि पहले तो तुम्हें अपनी लोअर स्ट्रेंथ को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें झरने में खड़ा रहना पड़ेगा, उसका भाव तुम्हारी अम्मा बहन एक कर देगा। फिर तुम्हें इन 3 बड़ी बड़ी लकड़ियों को लेके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देन उसके बाद इस भारी चट्टान को तुम्हें हिलाकर दिखाना पड़ेगा। बस यही है, अगर तुम ये सब चीज़ें कर लेते हो तो तुम ये ट्रेनिंग पास कर लोगे। ना तांजिरो को वहाँ पे हमारा इनोसुके भाई भी दिख जाता है, जो कि एक मुराता नाम के बंदे के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तांजिरो भाई उस झड़ने वाले और लकड़ा उठाने वाले मिशन को तो बहुत ज़्यादा इजीली पास कर लेता है, पर जब उसका चट्टान हिलाने वाला आता है तो उसका गू निकल जाता है भाई, उससे वो हिल तक नहीं रहा होता है। और जो अदर डीमन स्लेयर मेंबर होते हैं उनकी तो पहले ही फट जाती है, इसलिए वो लोग गिव अप कर लेते हैं कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम उससे बड़ा किसी और चीज़ पे ट्रेनिंग करते हैं। इसलिए वो सभी के सभी चले आते हैं और लास्ट में हमारा तांजिरो, इनोसुके और मतलब कुछ कम ही बचते हैं। मतलब एक तरीके से देखें तो उतने सारे डीमन स्लेयर मेंबर नहीं बचते। हमें फिर देखने को मिलता है कि उन कुछ गिने चुने के अंदर हमारा गेन्या भाई भी आता है। देन हमारा गेन्या भाई थोड़ा ज्ञान देता है तांजिरो को कि भाई इस बोल्डर को ऐसे नहीं हिलाना, इसे थोड़ा अपना मेंटली सोच के हिला, कि तुझे अपनी मेमोरीज वगैरह याद करनी है और एक ही बार में जुट करके अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाना है और इस बोल्डर को हिला डालना है। नाउ फिर तांजिरो भाई अपनी सारी मेमोरीज को याद करने लग जाता है, अपनी सैड अपनी फैमिली की डेथ, रेनगोकू की डेथ, फिर वही सब बातें याद करके अपने अंदर एक गुस्सा पैदा कर लेता है और अपना डीमन स्लेयर मार्क दोबारा से अनलॉक कर लेता है, एक तरीके से एक्टिवेट कर लेता है और बिना किसी मुसीबत के वो बोल्डर को बहुत ही आगे जाकर धकेल देता है। नाउ सीन शिफ्ट होता है और हम सभी को पता लगता है कि वो जो मिस्टीरियस आई बॉल थी ना, वो एक्चुअली में नाकिमे की थी। वो अपने गोटो से सभी पे नज़र रख रही थी। वो यहाँ मुजान को बता रही होती है कि वो डीमन स्लेयर के 60% ऑफ द लोगों का पता लगा चुकी है, बट उसे नेजुको कहीं भी नहीं मिली है। नाउ अब हमें देखने को मिलता है कि ग्योमे भाई तांजिरो की तारीफ़ वगैरह कर रहा होता है, फिर उसी बात में वो अपनी पास्ट की बातें भी बता रहा होता है। हमें यहाँ पे फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ कि हमें पता लगता है जो हमारा ग्योमे भाई है वो शुरुआत से ही एक अंधा है, जो कि एक मंदिर में अनाथ बच्चों को पालता पोसता है और उनकी देखभाल करता है। बट एक रात उन्हीं अनाथ बच्चों में से एक ने एक डीमन को उनकी लोकेशन बता दी थी, जिस कारण से वो डीमन उनके घर पे आ गया था और उसने सभी बच्चों को बहुत ही गंदी तरीके से मार दिया था। पर ग्योमे यहाँ हार नहीं मानता, वो उस डीमन को कुत्ते की तरह मार ही डालता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही बच्ची बचा पाया था वो। और जब सुबह के वक्त लोग उसकी छानबीन करने आए थे तो वो बच्ची ग्योमे को ही असली मॉन्स्टर बता रही थी, जिस कारण से सबको ये लग रहा था कि ग्योमे ने ही उन सब बच्चों को मारा है। फिर वो लोग उसे जेल में कैद कर देते हैं। नाउ ये सब बात हो जाने के बाद तांजिरो भाई जाने का फैसला करता है, बट उससे पहले वो जाता है जेनेत्सु के पास उससे मिलने। लेकिन हमें देखने को मिलता है जेनेत्सु भाई एक लेटर पढ़ के अलग ही शांत मोड में चला जाता है। वो अलग ही सीरियस बंदा बन चुका होता है, जो कि तांजिरो से कहता है कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद तांजिरो वहाँ से चला जाता है और उसे देखने को मिलता है ग्यू और सनामी का बहुत ही बड़ा गुत्थम गुथाई। ग्यू भाई जोश में आके उस ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे थे और एक दूसरे को कहीं ना कहीं ख़त्म करने जा रहे थे। फिर हमारा तांजिरो भाई दोबारा डिस्टर्ब कर देता है उनको बीच में आकर, लेकिन सनामी भाई वैसे ही दोबारा रूठ जाता है और तांजिरो को एक मुक्का जड़ देता है। नाउ अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की सनामी भाई थोड़ा गुस्सा व्यक्त करके इधर उधर टहल रहा होता है, बट उसे तभी एक आई बॉल दिखता है जो कि हमारी नाकिमे की होती है। वो उस गोटे जैसे आई बॉल को देखकर पता लगा लेता है कि डीमन स्लेयर कॉप के ऊपर कोई नजरें रखे जा रहा है। नाउ सीन चेंज होता है और अब हमें दिखता है द ऑरा फार्मर मुजान की लेजेंडरी वॉक। वो अपना मून वॉक दिखाकर सीधा आता है कगाया के पास और कगाया अपना अलग ही बीवी को पास में बिठाकर लेटा हुआ होता है और उसे पता होता है कि मुजान इसी वक्त आने वाला है। नाउ अब कगाया और मुजान के बीच बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ की कगाया भाई मुजान के सारे चिट्ठे पिट्टे खोल रहा होता है। वैसे जिसको मुजान के बारे में नहीं पता वो मेरी लॉन्ग वीडियो देख लो, जहाँ की मैंने भी मुजान के बारे में सारा चिट्ठा पिट्टा खोल रखा है। कगाया भाई कहीं ना कहीं मुजान को एक डरपोक और एक कायर जीव जंतु कह रहा होता है, जिसे कि इंसानों को देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ मचती है। न यही सब गुफ्तगू के बाद हमें पता चलता है कि जितने भी सारे के सारे हाशिरा होते हैं वो सभी के सभी मेंशन की ओर दौड़ते हैं, जहाँ की मुजान और कगाया बात कर रहे हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि उसी मेंशन पे एक बहुत ही गजब सा धमाका होता है, जिस धमाके की वजह से कगाया और उसकी फैमिली मेम्बर्स मर जाते हैं और मुजान का भी 12 बज जाता है। वो एक भुने कबाब के तरह तड़प रहा होता है, उसे एकदम नंगा कर देता है भाई ये धमाका।
फिर उस धमाके के होते साथ ही वहीं सारे के सारे हाशिरा आ पधारते हैं और वो लोग एक झुंड बना लेते हैं। फिर वहाँ पे हमारा तांजिरो चिल्ला देता है कि यही है किबुत्सुजी मुजान। नाओग्यो में भाई आते साथ ही हमारे मुजान का सर चीड़ देता है और तमायो बहना अपना हाथ घुसेड़ देती है उसके अंदर, जिस कारण से हमें एक तरीके से पता चलता है कि तमायो ने डीमन स्लेयर कॉर्प का साथ दे दिया है। तमायो ने मुजान के अंदर एक एंटीडोट दे रखा है जिस कारण से वो हील नहीं कर पा रहा और एक फंस रखा है एक स्टेट में। मुजान का सर फट जाने के बाद भी वो उस सर को हील कर लेता है, पर तभी सारे के सारे डीमन स्लेयर मेंबर उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी मुजान हंसता है और सबको इन्फिनिटी कासल के अंदर धकेल देता है।